बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर्मी के रोज़े के अंदर रोज़े की हालत में बार बार गुस्ल करना कैसा है? आमतौर पे मसला पूछते हैं, एक आदमी ने सुबह भी गुस्ल कर लिया, दोपहर को फिर कर रहा है, ज़ोहर के बाद फिर कर रहा है, असर से पहले फिर कर रहा है, फिर असर के बाद फिर कर रहा है। या बाज़ लोग तो ये पानी के तालाब पे नहाने के लिए जाते हैं तो सारा सारा दिन बैठे रहते हैं। क्या इस तरह करने से रोज़े पे कुछ असर पड़ेगा? जहन नशीन फरमा लीजिए कि गर्मी का रोज़ा हो, गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए जितना मर्ज़ी आप नहा लें, इससे रोज़ा नहीं टूटता। हत्ता कि इतना आप गुस्ल करें, गुस्ल करने के बाद अगर आपको जिस्म में ठंडक भी महसूस हो रही है, जिस्म के मसामों के ज़रिए से पानी अंदर गया तो ठंडक महसूस हुई, तब भी रोज़ा नहीं टूटेगा। आमतौर पे गर्मियों के अंदर रोज़े की हालत में लोग यूँ करते हैं कि अपना रुमाल वगैरह तर करके अपने सर के ऊपर डाल लेते हैं या अपने बदन के ऊपर डाल लेते हैं। इस तरह करने से भी रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ता, रोज़ा नहीं टूटता। बाज़ लोग ऐसा कर लेते हैं, कपड़ों समेत गुस्ल कर लेते हैं। कपड़ों समेत गुस्ल करने से भी रोज़े के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, रोज़ा नहीं टूटता। रोज़े की वजह से कोई आदमी रोज़ादार गर्मी में बाहर गया, घर के अंदर वापस आया कामकाज करके, तो इसने कुल्ली कर ली पानी से। अगर कुल्ली करता है तो इस कुल्ली करने से भी रोज़े पे असर नहीं पड़ता। शर्त यह है कि कुल्ली के बहाने से कुछ पानी अंदर ना ले जाए। अगर कुछ पानी अंदर ले गया तो पानी के अंदर निगलने की वजह से तो रोज़ा टूटेगा, कुल्ली करने की वजह से रोज़ा नहीं टूटेगा। अल्लाह ताला समझने की तौफीक